मोदी डर रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ 2024 इंडिया गठबंधन से मोदी जी बुरी तरह हार रहे हैं, जिसकी बौखलाहट में इंडिया गठबंधन की बुलंद आवाज शेरे उत्तर प्रदेश संजय सिंह को ये लोग गिरफ्तार करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जा रही है। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस को जिस बूथ से एक वोट नहीं मिलेगा उसको हम 51,000 रुपया देंगे। भाई इतना पैसा कहाँ से आया मोदी जी? आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग है। मैं चैलेंज करके कहता हूँ संजय सिंह के ऊपर जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो बता दे कि भारतीय जनता पार्टी को कहाँ से चंदा मिलता है। सुप्रीम कोर्ट भी कितना दबाव में है और दबाव में होगा क्यों नहीं? जब रंजन गोगोई जैसे चीफ जस्टिस किसी फैसला को देते हैं और सीधे राज्यसभा चले जाते हैं, तो गांधी जी को ये लगा और हमारे तड़ी पार को, मैं अमित शाह जी को सीधे तड़ी पार कहता हूँ, अगर एक तड़ी पार को लगा कि दिल्ली का एमसीडी चुनाव हम हार रहे हैं तो उसको घींच करके 8 महीना पीछे गुजरात चुनाव में लेके जाते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह गिरफ्तार हो गए हैं। मोदी सरकार आरोप लगा रही है कि ये शराब घोटाले में काफी लंबा चौड़ा घोटाला किए भैया। जांच चल रही है, कई जगह छापेमारी की गई है, दावा ये किया जा रहा है बड़ा लंबा चौड़ा घोटाला हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता और तमाम विपक्षी गण इस बात का जो है आरोप लगा रहा है मोदी सरकार पे कि ईडी का, सीबीआई का ये लोग गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या कहिएगा? और संजय सिंह गिरफ्तार हो गए, बड़े नेता हैं, क्या कहिएगा इस पे? हम यही कहेंगे जिस घोटाले की वो लोग बात कर रहे हैं वो घोटाला है ही नहीं है। वो घोटाला क्या है? घोटाला है ही नहीं है। जस्टिस खन्ना जब बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट में जिस घोटाले की बात हो रही है वो केस अगर आएगा उस केस को 2 मिनट में खारिज कर दिया जाएगा। तो जब जस्टिस बोल रहे हैं तो वो केस की क्या बात कही गई है? कुछ नहीं। जो घोटाला है ही नहीं है तो घोटाले में क्यों सब लोग को ले जा रहे हैं? ऐसे कैसे किसी को पकड़ के उठा लेके चले जाएंगे? कुछ तो रहा होगा ना। इसीलिए तो ट्रायल में वो लोग साक्ष्य 14 बार ईडी का साक्ष्य दिया गया, लेकिन साक्ष्य में कुछ भी नहीं निकला। और साक्ष्य में कुछ न निकलने के कारण ही हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग भी अपराधी नहीं, हमारा आम आदमी पार्टी भी अपराधी नहीं है। मैं आपसे ही ये पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अब संजय सिंह सलाखों के अंदर हैं और लगभग 6 महीना होने चाह रहा है मनीष सिसोदिया को। आप बताइए, सब पूरी दुनिया कहती है कि गोदी मीडिया। मैं लोकल मीडिया को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप जिसको मैं बोल रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। अगर एक सुई के बराबर भी गलती किए होते हमारे मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी या संजय भैया, तो लोग राई का पहाड़ बना दिए होते। आप बताइए, उनके ऊपर कोई जुर्म साबित हुआ है? कोई साक्ष्य मिला है? आप बताइए। मोदी खिलाफ बोल रहे, इससे बड़ा जुर्म क्या होगा भाई? तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि जो अब संजय भैया को लोग पकड़ लिए, जो आदमी सड़क से लेके संसद तक गरीबों की, पिछड़ों की, मतलब हर लोगों की, बेरोजगारों की, यहाँ तक कि जो अभी पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ आप देख लीजिए महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में हर मामले को जो आदमी एकदम बेखौफ होके नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर उनके सामने मोदी अडानी भाई ये सब नारा कहना चाहते हैं मोदी जी डर रहे हैं। हाँ, मोदी डर रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ 2024 इंडिया गठबंधन से मोदी जी बुरी तरह हार रहे हैं, जिसकी बौखलाहट में इंडिया गठबंधन की बुलंद आवाज शेरे उत्तर प्रदेश संजय सिंह को ये लोग गिरफ्तार करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उनके पार्टी में दामोदर दास नरेंद्र मोदी केवल एक होंगे, लेकिन हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी में एक छोटा सा सिपाही भी, अदना सिपाही भी केजरीवाल संजय सिंह है। संजय सिंह के नाम पे गर्दन कटवाने वालों की यहाँ लाइन लग जाएगी। अच्छा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली आम आदमी पार्टी अब खुद ही उसे में जाल में फंसती नजर आ रही है। मनोबल कमजोर हो रहा है कि आप लोग फिर सातवें आसमान में चल रहे हैं, 2024 में चुनाव लड़ेंगे और जीत भी लेंगे? बिल्कुल भाई, मनोबल कमजोर नहीं हो रहा है। संजय सिंह जी हमारे बड़े नेताओं में से बड़े नेता हैं।
मोदी जी बिल्कुल उनसे डरे हुए हैं और डर के उनको केवल खींचतान के किया जा रहा है कि बंद करो, नहीं ये लोग हमको चुनाव हरवा देंगे। लेकिन इनको सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जा रही है। अच्छा, इसलिए जा रही है कि उनकी बौखलाहट का नतीजा है। पहले इन्होंने कहा कि शराब घोटाला हुआ है तो इन्होंने सीबीआई को लगा दिया। सीबीआई ने कहा कि कोई घोटाला तो नजर नहीं आ रहा है, तब ये करे कि नहीं जी कोई घोटाला नहीं हुआ है, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इसके पीछे पैसे का लेन देन हुआ है। तब इन्होंने ईडी को लगा दिया। ईडी क्या करती है कि एक व्यवसायी को पकड़ती है, उसको गवाह बनाती है, उसके गवाह पे इन लोगों को गिरफ्तार करती है और उसको बाहर छोड़ देती है घूमने के लिए। ये है हमारे मोदी जी का कहानी। इनका जो गठबंधन अडानी के साथ चल रहा है, लगता है कि शादी करके ले आए हैं। गुजरात से वो प्रोडक्ट चल करके दिल्ली आता है और उसको छोड़ नहीं रहे हैं। भाई उसको छोड़िएगा तो चंदा देगा कहाँ से? मनी लॉन्ड्रिंग का केस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर होना चाहिए। हर देश के अंदर, जिले के अंदर उनका वीआईपी कार्यालय बन रहा है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस को जिस बूथ से एक वोट नहीं मिलेगा उसको हम 51,000 रुपया देंगे। भाई इतना पैसा कहाँ से आया मोदी जी? आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग है। मैं चैलेंज करके कहता हूँ संजय सिंह के ऊपर जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो बता दे कि भारतीय जनता पार्टी को कहाँ से चंदा मिलता है। मैं यहाँ सारे पत्रकार बंधुओं से कहता हूँ, जब सच्चा जनता के बीच आवाज नहीं जाए, आप पत्रकार हैं, डीएम साहब के पास आपका भी फरमान आया है कि भाई जो डीएम साहब अनुशंसा करेंगे वही न्यूज चलाना है। तो ये आपातकाल लोग कहते हैं कि इंदिरा जी ने 1977 में लगाया था। यहाँ अघोषित तख्ता पलट चल चुका है और ये मोदी जी कर रहे हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब खन्ना जी कहते हैं कि भाई 2 मिनट में केस खत्म हो जाएगा। तो भाई सुप्रीम कोर्ट भी कितना दबाव में है और दबाव में होगा क्यों नहीं? जब रंजन गोगोई जैसे चीफ जस्टिस किसी फैसला को देते हैं और सीधे राज्यसभा चले जाते हैं, तो कम से कम 1-2 जज हैं वो तो हिम्मत जुटा रहे हैं। लेकिन सोचिए कि जहां जजों की फौज चुप हो गई है वहां अकेला चना भार नहीं फोड़ता। जजों की मजबूरी बन गई है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ और आप ही के न्यूज से प्रकाशित होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के 1 नहीं 2 नहीं 3-3 फैसले को उलट चुके हैं। इस देश में तानाशाही का दौर चल चुका है। विपक्ष आवाज उठाएगा तो उसे जेल के अंदर डाल दिया जाएगा और कहेंगे कि आपके ऊपर आरोप है। आरोप मैं नहीं बताऊंगा, आरोप मैं नहीं बताऊंगा। भैया ये कौन सा शासन चला रहे हो? संजय सिंह जी को बंद कर दिए, कह रहे हो कि आरोप नहीं है। इसके पहले चार्जशीट में नाम दे दिए, कह दिए कि दूसरा का नाम तो गलती से आपका आ गया। भाई सत्ता आपके हाथ में है। किराया का जो मकान है, सत्ता आप हैं, कल मकान का किराएदार बदलने तो दो, सत्ता हमारी आएगी। प्रत्येक जो भाजपा के नेता तक जांच नहीं पहुंच रही है। ये पहला सरकार है जिसको सत्ता पक्ष में कोई कमी नहीं होता है, सारा विपक्ष में इसको कमी दिखाई पड़ रहा है। 10 साल में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है और कई बड़े नेता जेल के सलाखों के पीछे चले जाते हैं और कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ने के लिए आई थी, खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होती जा रही है। ये बहुत बड़ा आरोप पार्टी के ऊपर लगाया जा रहा है। पार्टी के नेता गिरफ्तार होते जा रहे हैं। क्या कहिएगा, यह मोदी सरकार पे आप लगातार आरोप लगाते जा रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ आपने आवाज़ बुलंद की थी, आवाज़ उसी के साथ 2024 का तैयारी कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? मैं आपको बता दूं, जब मोदी जी को ये लगा और हमारे तड़ी पार को, मैं अमित शाह जी को सीधे तड़ी पार कहता हूं, अगर एक तड़ी पार को लगा कि दिल्ली का एमसीडी चुनाव हम हार रहे हैं तो उसको घींच करके 8 महीना पीछे गुजरात चुनाव में लेके जाते हैं। गुजरात चुनाव में जब लेके जाते हैं तो उन दोनों का रिजल्ट आपको मालूम है। 5 सीटें आम आदमी पार्टी जीत गई। 1000-2000 वोटों से कितनी सीटें पे अंतर पे रह गई आम आदमी पार्टी। तो ये आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए उनका है, क्योंकि उनको मालूम है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी ही मुझे हरा सकती है। मतलब आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है, इस वजह से मोदी सरकार डर रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उसके साथ साथ तमाम विपक्षी दल जो हैं मोदी सरकार पर हमलावर हैं। संजय सिंह गिरफ्तारी पर आपकी क्या राय है बताइएगा। बाकी मेरा नाम विपिन है और आप द रियल हिंदुस्तान देख रहे हैं। जय हिंद।